यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसिस स्पेल्डिंग जो हैं वो यहाँ पे इन दोनों जो मिस्टर स्पेल्डिंग हैं और एलन हैं, इन दोनों के दरम्यान में एक ब्रिज का काम कर रही हैं। इन दोनों को काम डाउन करने की कोशिश कर रही हैं। शी वांट्स टू काम डाउन बोथ ऑफ द पार्टीज़। तो इस वजह से वो कह रही हैं कि बट आई थिंक दैट ही इज़ अ परफेक्टली नाइस बॉय। परफेक्ट मीन्स एब्सोल्युटली नाइस बॉय। आगे से जो एलन हैं वो जब मिस्टर स्पेल्डिंग ये कमेंट करते हैं कि ही हैज़ नो गेट अप एंड गो, तो वो कहती हैं कि हाँ उसके पास नहीं है, बिकॉज ही हैज़ एवरीथिंग, ही हैज़ ऑलरेडी ओन हिज ओन फार्म एंड वेयर ही ग्रो वॉलनट इंग्लिश वॉलनट्स। बट मिस्टर स्पेल्डिंग अगेन एक सरकास्टिक कमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि वेयर ही ग्रो सिंपल जो नट्स जिनको मूंगफली कहते हैं, वो तो वहाँ पर सिर्फ मूंगफली उगाता है, तो उसके अंदर कोई अर्ज को एम्बिशन नहीं है। ही इज़ एम्बिशनलेस आप कह सकते हैं, या फिर ही लैक्स एम्बिशन। तो जो एलन है यहाँ पे उनको रेजिस्ट कर रही हैं वो, फिर वो कहता है कि ही इज़ वेरी अनग्रेटफुल और इट इज़ वेरी डेडली और इट इज़ वेरी आप कह सकते हैं अनप्लेजेंट टू हैव अनग्रेटफुल चाइल्ड। इट इज़ मोर डेडली देन अ सर्पेंट्स टूथ। ठीक है, सर्पेंट्स टूथ मीन सर्पेंट आपको पता है जो सांप का दाग होता है या दांत होता है वो काफ़ी जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है इट इज़ मोर अनग्रेटफुल। एक अनग्रेटफुल चाइल्ड जो है वो सर्पेंट्स टूथ से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर एलन उनकी दोबारा से करेक्शन करती हैं और उनको कहती हैं कि आप जो है ना आई थिंक दैट देयर इज़ डेडली वर्ड विच इज़ यूज इन दिस रेफरेंस। तो आगे से स्पेल्डिंग कहते हैं यू मस्ट स्टॉप करेक्टिंग मी। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़नी सा भी राइटर ने एक्सपेक्ट दिया है। उसके बाद आ जाता है कि मिसिस स्पेल्डिंग कहती हैं कि प्लीज़ डोंट कॉल दिस गिव मी हेडेक। तो आगे से आप ये देख सकते हैं कि अगेन वो एक ब्रिज का काम कर रही हैं टू काम डाउन बोथ ऑफ द पार्टीज़। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर रहा, कॉल नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ मिस नो इट ऑल को एक रीज़न दे रहा हूँ। आई मेयरली गिव रीज़न। ठीक है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न दे रहा हूँ। मिस नो इट ऑल मीन्स नो इट ऑल का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन यहाँ पर मिस नो इट ऑल को उसने सरकास्टिक वे में उसको बोला है कि ये जो समझती हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मैं इनको सिर्फ और सिर्फ रीज़न दे रहा हूँ कि इनको क्या नहीं पता। उसके बाद जो यहाँ पर स्पेल्डिंग और इनका दोनों में आपस में ये थोड़ी सी बातचीत होती है, जहाँ पे स्पेल्डिंग जो है वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं समझ आता कि व्हाट्स रॉन्ग विद मैरिंग अ वेल्दी मैन और वेल्दी पर्सन। तो आगे से ये थोड़े से आगे वो कहता है कि दिस हॉरर ऑलवेज लूडेड मी। ठीक है, कि लूडेड का मतलब होता है कि मैं इस हॉरर से ये जो परेशानी है इससे हमेशा मैं इससे परे रहा हूँ, मुझे समझ नहीं है। लूडेड मीन्स अवॉइडेड मी। मैं कभी भी इसमें इंडल्ज नहीं हो पाया, मैं कभी भी इसको देख नहीं पाया कि क्या किस वजह से ये बात एक परेशान कुन बात है। तो आगे से वो कहता है कि मुझे ये मसला नहीं है कि आप एक फार्मर से शादी करो या फिर आप एक वेल्दी पर्सन से शादी करो। माई ओनली कंसर्न इज़ दैट यू शुड मैरी अ पर्सन हु इज़ एम्बिशियस इन हिज लाइफ या फिर हु हैज़ द करेज टू डू समथिंग इन हिज लाइफ। तो ये सिर्फ मेरा इशू है, मेरा इसके अलावा और कोई इशू नहीं है। ये बातचीत हो रही है, इतने में एंटर हो जाते हैं, जॉन की एंट्री होती है। जॉन रेंडोल्फ जो कि जिनके बारे में अभी सारी बातचीत हो रही है, जॉन रेंडोल्फ आके बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक स्पेसशिप मैं देख रहा हूँ और स्पेसशिप इसी तरफ आ रही है। ही एंटर्स ब्रेथलेसली मीन्स गैस्पिंगली। ठीक है, सांस उखड़ा हुआ है उनका और वो अंदर दाखिल हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी से इधर आएँ, यहाँ पर कोई चीज़ लैंड होने वाली है। आगे से स्पेल्डिंग कहते हैं व्हाट्स गोइंग टू लैंड और जॉन आंसर करते हैं कि देयर इज अ स्पेसशिप इज अबाउट टू लैंड। आगे स्पेल्डिंग कहते हैं कि क्योंकि स्पेल्डिंग ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया अपनी ब्रॉडकास्ट में दैट देयर इज़ नो काइंड ऑफ स्पेसशिप अराउंड इन आवर वर्ल्ड। तो यहाँ पर अगर कोई स्पेसशिप होगी तो अमेरिकन्स वुड बी द फर्स्ट टू बिल्ड दैट थिंग अप। तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन वो कह रहा है अपेरेंटली यू डिडंट लिसन टू माई ब्रॉडकास्ट। तो क्योंकि मेरी ब्रॉडकास्ट में तो बताया गया है कि कोई स्पेसशिप नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ मीटियोर। तो वो कहता है कि आगे से नहीं, ये स्पेसशिप ही और यहीं पे लैंड होने वाली है। अब आ जाएं जी पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे आगे से वो बताते हैं कि स्पेस वो जो भी अभी ये डिटर्मिन नहीं किया गया कि ये स्पेसशिप है या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर मिसेस स्पेल्डिंग उनको कहती हैं कि ये आपके ख्याल में क्या है, ये स्पेसशिप है और क्या ये यहीं पे लैंड होगी। तो
रॉजर स्पेल्डिंग कहते हैं कि द ऑर्स इज बीइंग हिट बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट दैट साइज आर आई शुड से रफली 10 मिलियन टू 1 दैट द चांसेस आर वेरी रेयर। ठीक है, कि इस तरह की कोई स्पेसशिप, इस तरह की कोई चीज़ आके किसी के घर से टकराए। आगे से जो यहाँ पर कन्वर्सेशन होती है, जॉन उनको कहता है कि नहीं, वेदर द चांसेस आर देयर और नॉट, ये यहाँ पे ही लैंड होगी। और उसके बाद मिस्टर एंड मिसिस स्पेल्डिंग कहती हैं, मिसिस स्पेल्डिंग कहती हैं कि वी मस्ट गो टू द सेलर, और वी शुडंट गो टू द सेलर। सेलर मीन्स फाउंडेशन, बेसमेंट, तो हमें तो सेलर में चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्पेसशिप आ रही है। आगे से स्पेल्डिंग कहता है कि इट्स नॉट ओके, सो इफ इट्स नॉट अ मेटेओर देन इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन मीन्स फॉल्स इंप्रेशन, जहाँ पे आपके नज़र का धोखा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये मेटेओर नहीं है, ये कॉमेट नहीं है, ये एक शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार नहीं है, तो ये डेफिनेटली फिर ऑप्टिकल इल्यूजन है, बिकॉज ही इज़ वेरी रेजिस्टेंट ऑन हिज सेइंग्स। ठीक है, वो जो भी उसने कह दिया है वो उसके मुताबिक वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा, फॉर एग्जांपल इफ इट्स नॉट अ कॉमेट देन इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन और फॉल्स इंप्रेशन, नज़र का धोखा है। और मैस हिस्टीरिया मीन्स लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन ह्यूज लेवल। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये सारी डिस्कशन हो रही होती है। आगे से एलन कहती हैं कि नहीं, दैट इट्स रियली अ स्पेसशिप। आगे से स्पेल्डिंग कहते हैं नहीं, इफ इट्स नॉट अ स्पेसशिप, सॉरी, इफ इट्स नॉट अ मेटेओर, इफ इट्स नॉट अ कॉमेट, और इफ इट्स नॉट एन ऑप्टिकल इल्यूजन देन इट्स एन बलून, वेदर बलून। ठीक है, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा भी चेंज हुए हैं। उसके बाद जब वो देखते हैं कि ये करीब आता चला जा रहा है, दैन ही बोर्स इनटू द लिविंग रूम एंड ही कॉल्स द आर्मी को कॉल करते हैं, बुलाते हैं उनको, और ये सारी बातचीत। इतने में जो जॉन है वो स्पेसशिप के पास जाते हैं और वो देखना चाहते हैं कि वाई इट शाइन्स सो मच। ठीक है, क्योंकि एलन कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा शाइनी है, और वो उस शाइनीनेस को देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद जब वो जाते हैं तो एलन अंदर आती हैं और एलन कहती हैं कि अपने जो मिसेस स्पेल्डिंग हैं उनको कहती हैं कि जॉन चला गया है और उसको वापस बुलाएं। तो वो आगे से कहते हैं कि जो है ना, हमें तो चले जाना चाहिए जब तक आर्मी यहाँ पे नहीं आ जाती। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अब जब उन्होंने मिस्टर स्पेल्डिंग ने आर्मी के ऑफिसर से बात की है, जो कि अपेरेंटली जनरल पॉर्स हैं, देन ही रियलाइज्ड कि अभी ये स्पेसशिप ही है, बिकॉज दे सेड दैट दे इवन डोंट नो व्हाट इट इज़। ठीक है, तो अब जाके उन्हें समझ आई है, एंड ही एक्सेप्ट्स इन अ वेरी बिटर मैनर, ही स्वॉलोज, ही एक्सेप्ट्स हार्डली, आप कह सकते हैं, यहाँ पे इसका सिनोनिम भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये डिस्कशन हो रही है। उसके बाद मिस्टर स्पेल्डिंग जो है वो कहते हैं लैंड हो चुकी है, जॉन उनके पास है, एंड अभी यहाँ पे आके इन्होंने नोट किया है कि इट्स नॉट मच लार्जर देन अ कार, दैट इट्स साइज इज़ वेरी, आप कह सकते हैं छोटा है, और जो है ना ये नहीं है, क्या आप कह सकते हैं, बड़ा भी नहीं है और ये गर्म भी नहीं है, क्योंकि मेटेओर्स आर ऑलवेज ब्लेजिंग हॉट। तो वो कहता है कि ये इसका साइज तो बहुत छोटा है। ब्लेजिंग मीन्स बर्निंग हॉट, आग भगोले होते हैं। तो वो कहता है, एलन कहती हैं कि ये मेटेओर नहीं है बिकॉज इट्स नॉट ब्लेजिंग हॉट। आगे से स्पेल्डिंग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मे बी इट्स अ कोल्ड वन। अब आ जाएं जी आप पेज नंबर 4 पे अपने, और पेज नंबर 4 पे जो सबसे फर्स्ट जो सिनोनिम हमने नोट करना है वो है ओमिनसली। ओमिनसली मीन्स अलार्मिंगली। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा है कि ट्रफल मीन्स अ बिट, लिटिल बिट, क्योंकि अब यहाँ पे एंट्री होती है जी हमारे विजिटर की, और यहाँ पे इस पूरे पेज पे आपको विजिटर के नाम से वो दिया जाएगा। अभी क्रिटन का नाम उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ जब वो अपना नाम डिस्क्लोज करेगा तब हम इनका नाम देंगे। अभी यहाँ पर वो एलन और मिसेस स्पेल्डिंग के दरम्यान में ये डिस्कशन हो रही है। एलन, क्योंकि जॉन वहाँ पर गए हैं, एलन कहती हैं कि अब वो देख रहे हैं कि वो खुल रहा है। शी सेड दैट इट्स ओपनिंग नाउ एंड द होल साइड इज ओपनिंग। और उसके बाद मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं कि वाई देयर इज अ मैन गेटिंग आउट ऑफ इट आई फील मच बेटर ऑलरेडी एंड आई एम श्योर इफ वी आस्क हिम ही विल मूव दैट थिंग फॉर अस। रॉजर, यू आस्क हिम from where he could move that thing, from the rose garden of Mrs. Spalding. So she is just concerned about her rose garden.
नथिंग एल्स। आगे उसके बाद मिस्टर स्पेल्डिंग कहते हैं ominously, ominous means alarmingly, because there is some difference in his appearance, in the visitor's appearance, because he is dressed up in the costume of 1860, as we discussed in our character sketch lesson, that Mr. Crichton is dressed in the कॉस्ट्यूम ऑफ 1860, वो एक सदी पीछे के कॉस्ट्यूम में आया है, तो इस वजह से वो अलार्मिंगली उसको देख रहा है। और इसके साथ उसको बिकॉज ही हैड साइड विस्कर्स एंड ही इज़ अ शॉर्ट काइंड ऑफ पर्सन एंड ही इज़ इन हिज 40s, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इस सारी चीज़ों से मिस्टर स्पेल्डिंग जो है थोड़ा सा ऑड फील करते हैं। उसके बाद जो जॉन है वो विजिटर को अंदर लेकर आते हैं। विजिटर कहता है कि एम आई इंटरप्टिंग यू and if I bothered you so much then I must go back to my planet। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आप रुकें, आप यहाँ पर बैठें। और आगे से जब वो कहता है कि मेरा ख्याल है कि कॉस्ट्यूम मेरा थोड़ा चेंज है, तो वो आगे मिस्टर स्पेल्डिंग उनको कहते हैं कि नहीं, माय डियर सर, यू हैव ओनली अराइव, जस्ट कम इन, आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट अ प्लेजेंट दिस इज़। बिकॉज जैसे हम लोगों ने मिस्टर स्पेल्डिंग के कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि ही इज़ अ वेरी फ्लैटर्ड काइंड ऑफ पर्सन, तो यहाँ पर भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद का सोच के उसको वेलकम कर रहा है, दैट ही मस्ट गॉट सम न्यूज़ फ्रॉम हिम। एंड इसके बाद जो है मिस्टर स्पेल्डिंग विजिटर आते हैं, अंदर आते हैं, कॉस्ट्यूम के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन है। और उसके बाद मिसेस स्पेल्डिंग उनको कहती हैं कि प्लीज़ टेल हिम, प्लीज़ आस्क हिम टू मूव दैट थिंग ऑफ माय रोज़ गार्डन और ऑफ माय रोज़ बेड। और उसके बाद जो क्रिटन है और स्पेल्डिंग है, इनकी थोड़ी सी डिस्कशन होती है, इनकी थोड़ी सी बातचीत होती है अबाउट द ट्रिप, और सिर्फ यही है। और वो फिर बताता है कि आपका अपार्टमेंट अच्छा है, मुझे पसंद आया है, आई लाइक योर अपार्टमेंट। और यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ ये कंक्लूडेड है, ठीक है जी। तो आज हमारे ये 4 पेजेस हैं। इन 4 पेजेस में आपने आज आंसर क्वेश्चन कोई नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ इसके सिनोनिम्स करने हैं और इसको एक दफ़ा रीड आउट करना है। सिनोनिम्स जो मेंशन किए गए हैं उनको काइंडली अपने टेक्स्ट बुक पे हाईलाइट कर लें। इसके साथ बच्चे आप नेक्स्ट 5 पैरावर्ड्स करेंगे, और उसके साथ आप लोग जो नेक्स्ट स्टोरी है वो मैं मेंशन आपकी असाइनमेंट में कर दूंगी, वो करेंगे हाफ, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।